चलो आज हम स्टार्ट करने वाले मियोसिस प्रोसेस के बारे में। हम डिस्कस करेंगे मियोसिस के बारे में। ओके, मियोसिस प्रोसेस जो होती है जर्म सेल में चलती है। ओके, माइटोसिस जो प्रोसेस होती है सोमैटिक सेल्स में चलती है। तो हम डिस्कस करने वाले हैं मियोसिस प्रोसेस के बारे में। ओके, मियोसिस प्रोसेस अगर सीने जर्म सेल में चलती है। ओके, एंड जर्म सेल्स में चलने के बाद में कुछ न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। एज ए लाइक स्पर्म सेल का फॉर्मेशन होता है, एक सेल का फॉर्मेशन होता है, स्पोर सेल का फॉर्मेशन होता है। एंड यहाँ जो क्रोमोजोम के नंबर होते हैं वो एन नंबर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, इसीलिए हम इसे रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। ओके, तो मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जर्म सेल्स में 2n कंडीशन होती है। एंड जब जर्म सेल से स्पोर का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है या फिर एग का फॉर्मेशन होता है, उस कंडीशन में जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम n होते हैं, इसीलिए इसे हम रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। ओके, जब हम मियोसिस प्रोसेस की बात करते हैं, मियोसिस प्रोसेस यह दो स्टेप में चलती है। फर्स्ट मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मियोसिस फर्स्ट के बारे में। मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज स्टेप चलती है, मेटाफेज चलती है, एनाफेज चलती है, उसके साथ साथ टीलोफेज चलती है। यह 4 स्टेप चलती है और ये जो स्टेप है माइटोसिस में भी चलती थी, बट इसमें क्या प्लस पॉइंट है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मियोसिस होती है, मियोसिस दो स्टेप में चलती है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मियोसिस फर्स्ट के बारे में। ओके, मियोसिस फर्स्ट, इसका नाम फर्स्ट इसलिए रखा गया क्योंकि यह फर्स्ट टाइम चल रही है मियोसिस, इसलिए हम इसे मियोसिस फर्स्ट करके डिनोटेड किए हुए है। ओके, मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज चल रही है, लेकिन उसके आगे भी हम क्या लेंगे, फर्स्ट। उसके आगे हम फर्स्ट से डिनोटेड करेंगे। क्यों फर्स्ट से डिनोटेड करेंगे? क्योंकि यह मियोसिस फर्स्ट चल रही है, इसीलिए प्रोफेज के आगे फर्स्ट लगाऊंगा मैं, मेटाफेज के आगे फर्स्ट लगाऊंगा, एनाफेज के आगे फर्स्ट लगाऊंगा, टीलोफेज के आगे मैं फर्स्ट लगाऊंगा। ओके, जब हम प्रोफेज की बात करते हैं, यदि हम माइटोसिस की प्रोफेज की बात करते हैं, तो माइटोसिस के प्रोफेज में जो माइटोसिस के प्रोफेज में जो ये साइकिल चलती है वो सिंपल साइकिल चलती है। बट हम डिस्कस करते हैं मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट के बारे में। यहाँ यह कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है। कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस क्यों होती है? क्योंकि प्रोफेज फर्स्ट में फिर से और कुछ स्टेप चलती है, जैसे कि लिप्टोटिन, झाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। यह 5 स्टेप चलती है मियोसिस फर्स्ट में, इसीलिए यह प्रोसेस थोड़ी कॉम्प्लिकेट बनती है। ओके, एंड जैसे डाइकाइनेसिस प्रोसेस होती है, अगेंस्ट मेटाफेज फर्स्ट प्रोसेस चलती है, मेटाफेज के बाद में एनाफेज फर्स्ट प्रोसेस चलती है, आफ्टर द एनाफेज फर्स्ट टीलोफेज फर्स्ट प्रोसेस चलती है। ओके, एंड टीलोफेज में यहाँ क्या होता है, 1 सेल से 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो चुका होता है, बट नंबर ऑफ क्रोमोजोम n कंडीशन होती है। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोजोम की n कंडीशन होती है। अब टीलोफेज फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद में मियोसिस फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी होती है, एंड इमीडिएटली मियोसिस सेकंड प्रोसेस स्टार्ट होती है। ओके, जो ये 2 न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है, ये 2 न्यू सेल्स मियोसिस सेकंड प्रोसेस में एंट्री कर जाते हैं, एंड मियोसिस सेकंड प्रोसेस स्टार्ट होती है। ओके, मियोसिस सेकंड में वही प्रोसेस होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। लेकिन प्रोफेज को मैं सेकंड से डिनोटेड कर रहा हूँ। प्रोफेज सेकंड क्यों डिनोटेड कर रहा हूँ? क्योंकि मियोसिस सेकंड चल रही है, इसलिए मैं सेकंड डिनोटेड कर रहा हूँ, है ना। तो मियोसिस सेकंड में वही प्रोसेस चलेंगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज सेकंड एंड टीलोफेज सेकंड। एंड जब टीलोफेज सेकंड कंप्लीट होंगी, तो यहाँ कितने सेल्स का फॉर्मेशन होगा? 4 न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होगा। कितने सेल्स का फॉर्मेशन होगा? 4 न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होगा। मीन्स हम बोल सकते हैं मियोसिस फर्स्ट में 2 न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है, और जब मियोसिस सेकंड प्रोसेस चलती है वहां 2 न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो टोटली हम बोल सकते हैं जब मियोसिस की प्रोसेस चलती है तो 4 n सेल्स का फॉर्मेशन होता है
यह हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको बेसिक आइडिया बताया कि मियोसिस प्रोसेस चलने के लिए कौन कौन सी स्टेप चलते हैं, उसके बारे में मैंने आपको आइडिया अच्छे से क्लियर करवा के दे चुका हूं। ओके, जब हम मियोसिस फर्स्ट की बात करते हैं, मियोसिस फर्स्ट में प्रोपेस फर्स्ट प्रोसेस चलती है और प्रोपेस फर्स्ट में और भी 5 स्टेप चलते हैं, लिप्टोटिन, झाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। यदि यह प्रोसेस को आप ट्रिक के साथ में याद रखना चाहोगे तो ऐसा याद में रख सकते हो, लेजी बोलते ना, लेजी यानी आलसी, लेजी पी को पीए लिख सकते हो, डी को डीआई लिख सकते हो, DI डी। तो हम इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा कर सकते हैं ट्रिक्स के साथ में, यदि हमारे को 5 स्टेप याद में रखना है, लेजी डी, लेजी पढ़ी यानी आलस से पढ़ी है, लेजी पढ़ी कौन, दी यानी सिस्टर, है ना। तो लेजी पढ़ी दी, इस वे से आप इस ट्रिक्स के साथ में यह 5 स्टेप को, प्रोपेस फर्स्ट के 5 स्टेप को बहुत आसान तरीके से याद में रख सकते हो। ठीक है, याद में रखने का यही तरीका होता है। और फिर हमें पता है ली का क्या होता है, लिप्टोटिन, झाई का क्या होता है, झाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। तो यहाँ हमारी प्रोसेस मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब मैं सेकंड थिंग्स डिस्कस करूंगा, मियोसिस प्रोसेस क्यों होना चाहिए, क्या प्लस पॉइंट है मियोसिस प्रोसेस का, या क्या इंपॉर्टेंट होता है मियोसिस प्रोसेस का, उसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। मियोसिस प्रोसेस इसीलिए चलना चाहिए, क्यों चलना चाहिए, क्योंकि स्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन होना है या फिर एक सेल का फॉर्मेशन होना है, तो कौन सी प्रोसेस चलना चाहिए, मियोसिस प्रोसेस चलना चाहिए। ओके सर, स्पर्म सेल एंड एक सेल का फॉर्मेशन क्यों होना चाहिए, विदाउट स्पर्म एंड विदाउट एग न्यू बेबी का फॉर्मेशन हो सकता है क्या, नहीं। न्यू बेबी का फॉर्मेशन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि स्पर्म एंड एग की सेल नहीं बनेंगी तो न्यू बेबी का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। स्पर्म एंड एग क्या करते हैं, स्पर्म एग जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है उस समय पे स्पर्म एग आपस में फ्यूज होते हैं, उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो कुछ स्टेप चलती है, जैसे 2 सेल आपस में जुड़ के झाइगोट का फॉर्मेशन होता है, झाइगोट से फिर और कुछ स्टेप चलती है, मुरुला, ब्लास्टुला जैसी स्टेप चलती है, गैस्ट्रुलेशन की स्टेप चलती है, एंड लास्टली फाइनली न्यू बेबी का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए मियोसिस प्रोसेस चलना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। ठीक है, सेकंड थिंग मैं यह कंसेप्ट आपका क्लियर करके बताऊंगा कि जो ह्यूमन बीइंग होता है या फिर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वहां यदि मैं स्पेशल में बात कर रहा ह्यूमन बीइंग्स की, ह्यूमन बीइंग्स में कितने क्रोमोजोम होते हैं, 46 क्रोमोजोम होते हैं, है ना। ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोजोम होते हैं और क्रोमोजोम पेयर के फॉर्म में होता है। 1 पेयर में कितने क्रोमोजोम होते हैं, 2 क्रोमोजोम होते हैं, है ना। तो 2 क्रोमोजोम में से जो 1 क्रोमोजोम होता है वो मैटरनल क्रोमोजोम होता है, मैटरनल यानी हमारे मम्मी का क्रोमोजोम होता है, मदर का क्रोमोजोम होता है। और जो अनादर क्रोमोजोम होता है वो पैटर्नल क्रोमोजोम होता है। पैटर्नल क्रोमोजोम मीन्स हमारे फादर का क्रोमोजोम होता है, मैटरनल मीन्स मदर का क्रोमोजोम होता है। बातें क्लियर है। अभी हमारे बॉडी में जितनी भी सेल्स है और उस सेल्स में जितने भी क्रोमोजोम्स है, वहां कुछ क्रोमोजोम मैटरनल है और कुछ क्रोमोजोम पैटर्नल है। ठीक है, बातें क्लियर हो रही है। अब एक्चुअली मियोसिस प्रोसेस में होता क्या है, जब ये प्रोपेस फर्स्ट प्रोसेस चलती है, मियोसिस फर्स्ट में प्रोपेस फर्स्ट प्रोसेस चलती है और यहाँ कुछ प्लस स्टेप चलती है, जैसे लिप्टोटिन, झाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस, है ना। तो यह प्रोसेस में एक्चुअली होता क्या है, ये जो 2 क्रोमोजोम्स है इन्हें हम होमोलॉगस क्रोमोजोम भी बोल सकते हैं। ठीक है, यह होमोलॉगस क्रोमोजोम में एक्चुअली होता क्या है, यहाँ रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस होती है या फिर हम बोल सकते हैं क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है। क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस में क्या होता है, यह जो फर्स्ट क्रोमोजोम है यहाँ का कुछ पार्ट ब्रेक डाउन होके, या तो फिर हम बोल सकते हैं सेकंड क्रोमोजोम का कुछ पार्ट ब्रेक डाउन होके यह क्रोमोजोम के पार्ट एक्सचेंज होते हैं।
क्रोमोजोम के पार्ट एक्सचेंज होते हैं। यहाँ का क्रोमोजोम अनादर क्रोमोजोम में गया और यहाँ का क्रोमोजोम इस क्रोमोजोम में आया। बातें क्लियर हो रही है? तो यहाँ क्रोमोजोम का एक्सचेंज होता है। क्रोमोजोम का क्या होता है? एक्सचेंज। जैसे मैटरनल का क्रोमोजोम पैटर्नल में आया और पैटर्नल का क्रोमोजोम कहाँ आया? मैटरनल में आया। बातें क्लियर हो रही है? तो यहाँ क्रोमोजोम का एक्सचेंज होता है कौन से स्टेप में? या 5 स्टेप में। अब यह क्रोमोजोम का जो स्ट्रक्चर है एक्सचेंज होने के वजह से, जैसे मैं मैटरनल क्रोमोजोम की बात कर रहा है ना, ये एक्सचेंज हो गया और एक्सचेंज होने के बाद में जब न्यू गैमेट का फॉर्मेशन होता है ना, हाप्लॉइड सेल का जब फॉर्मेशन होता है, उस हाप्लॉइड सेल्स में यदि मैं मैटरनल क्रोमोजोम की बात करूं तो इतना जो पोर्शन है मैटरनल क्रोमोजोम का है, इतना जो पार्ट है किसका है? मैटरनल क्रोमोजोम का है। और जो कुछ जो पार्ट होता है वो पैटर्नल का होता है। कुछ जो पार्ट होता है मैटरनल का पार्ट होता है और जो कुछ जो पार्ट होता है पैटर्नल का होता है। पैटर्नल, अब सर बोलोगे कुछ पार्ट मैटरनल का है और कुछ पार्ट जो है पैटर्नल का है। ये ऐसा क्यों? ये ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि यह 5 स्टेप चली और इस स्टेप में क्या होता है? एक्चुअली क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है और उस क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस के वजह से यहाँ क्रोमोसोम का एक्सचेंज हुआ है, या फिर हम बोल सकते हैं डीएनए का एक्सचेंज हुआ है। इसके वजह से जो न्यू सेल्स बनने वाली है, जो न्यू 4 सेल्स बनने वाली है, वहां पैटर्नल का भी डीएनए आता है, उसके साथ साथ मैटरनल का भी डीएनए आता है। अब इसे मैं बहुत ही अच्छे से आपको समझाऊंगा। यदि कोई चाइल्ड ने या फिर न्यू यंग बेबी ने जन्म दिया है, ठीक है ना, बोर्न हुआ है उसका, तो उस न्यू यंग बेबी में उसके माताजी के भी कैरेक्टर है और उसके पिता के भी कैरेक्टर है, उसके मदर के भी कैरेक्टर है, उसके फादर के भी कैरेक्टर है। अब उसके मदर और फादर के कैरेक्टर क्यों आते हैं उसमें? क्योंकि यही 5 स्टेप चलती है। प्रोपेस फर्स्ट में 5 स्टेप चलती है, क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है और डीएनए का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। इसीलिए चाइल्ड्स में पैटर्नल के भी कैरेक्टर आते हैं, उसके साथ साथ मैटरनल के भी कैरेक्टर आते हैं। फिर उसके साथ साथ और मैं एक बात आपके साथ में कंसेप्ट क्लियर करवा के दूंगा। उसके साथ साथ हमारे अंदर हमारे बुआ के भी कैरेक्टर हैं, या फिर हम बोल सकते हैं या हमारे ये जो हमारे इस बुआ के कैरेक्टर है, हमारे अंकल के कैरेक्टर है, और भी लोगों के हमारे अंदर में कैरेक्टर है। क्यों है? क्योंकि यदि मेरे पास में किसका जीन आया है, नाना नानी के भी कुछ कैरेक्टर है, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेरे जो पैटर्नल मीन्स यदि फादर जो होते, फादर के जीन्स में अंकल के भी जीन्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका वो कौन है? ब्रदर है। अंकल कौन है? मेरे फादर का अंकल कौन है? ब्रदर है ना। ब्रदर रहने की वजह से अंकल का भी जीन्स मेरे फादर के जीन्स में भी है ना। इसीलिए वो कुछ जीन्स, है ना, बातें क्लियर हो रही है, इसीलिए वो कुछ जीन्स न्यू यंग बेबी में भी आ जाते हैं। तो यहाँ इतना हमारे को उतना अच्छे से हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके साथ साथ आपको एक ही बात याद में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि यही जो प्रोसेस होती है, ये 5 स्टेप चलते हैं और यही जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस के वजह से हमारे अंदर कुछ मैटरनल कैरेक्टर भी आते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं अंकल, बुआ, या फिर सिस्टर, या फिर और भी बहुत सारे रिलेशन होते हैं, नाना नानी, इनके कैरेक्टर हमारे अंदर आते। क्यों आते? क्योंकि यह 5 स्टेप चलती है। तो यहाँ मैंने बहुत अच्छे से बेसिक क्लियर करवा के दिया। अब मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ प्रोफेस फर्स्ट के बारे में। मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेस फर्स्ट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आपके बुक में लिप्टोटिन, झाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस, इसे डिटेल में डिस्कस नहीं किया गया है। कुछ भी इसके बारे में डिस्कस नहीं किया गया है आपके बुक में, लेकिन आपके बुक के पीछे क्वेश्चन पूछा गया है, डिटेल डिस्क्राइब प्रोफेस फर्स्ट। आपको प्रोफेस फर्स्ट को डिटेली डिस्क्राइब करना है, इसीलिए मैं आपको कुछ नोट्स भी इसकी प्रोवाइड करवाऊंगा और डायग्राम्स के मदद से आपको समझाने की बहुत अच्छे से प्रयास करूंगा। चलो ठीक है।